ग्वालियर के ऐतिहासिक किले में कई राज छुपे हुए हैं। यहाँ बहुत कुछ ऐसा भी है जो आज भी रहस्य बना हुआ है। दरअसल ग्वालियर किले के बीचों बीच बनी एक प्राचीन गुफा ऐसी है जिसके बारे में बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस गुफा में रहे थे। लोगों को आज भी तुलसीदास जी के होने का वैसे तो ग्वालियर का किला खास बात यह है कि गुफा के अंदर एक अलौकिक शिव मंदिर भी है जिसके दर्शन करने महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर का किला कई रहस्य और रोमांच से भरा है जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। यहाँ एक ऐसी अनोखी गुफा है जिसे तुलसीदास जी की गुफा के नाम से जाना जाता है। ये गुफा किले के पश्चिमी भाग में भूतल से करीब 500 फीट की ऊंचाई पर किले के बीचों बीच स्थित है। लगभग 30 फीट लंबी इस गुफा का निर्माण कब और किसने किया यह कोई नहीं जानता, लेकिन इस गुफा का संबंध रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी से बताया जाता है, जिन्होंने यहाँ कई साल तक बैठकर साधना की थी। ग्वालियर का ऐतिहासिक किला अपने अंदर बहुत कुछ सजोए बैठा हुआ है। आज हम आपको एक ऐसी गुफा के बारे में बताएंगे जो कि जमीन तल से 500 मीटर ऊपर ये गुफा बनी हुई है। 30 फुट की ये गुफा है और इसमें भगवान शिव की शिवलिंग है जो काफी प्राचीन है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास यहाँ आए थे और यही कारण है कि इसका नाम तुलसीदास की गुफा रखा है। आखिर क्या है गुफा का रहस्य, हम आपको आज इस खबर में बताएंगे। इस गुफा में प्रवेश करने के लिए पहले एक लंबी चढ़ाई चढ़ना होती है। गुफा के मुहाने पर एक छोटा सा दरवाजा नुमा दिखाई पड़ता है जिसमें केवल घुटनों के बल चलकर ही अंदर जाया जा सकता है। हमारी टीम ने भी इसका राज जानने के लिए इस गुफा में प्रवेश किया। तकरीबन 30 फीट दूर चलने के बाद एक ऐसा अद्भुत नजारा हमारे सामने आया जिसे देखने के बाद हमें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। पहले इस गुफा में बहुत अंधेरा रहता था, लेकिन धीरे धीरे लाइट की व्यवस्था की है। आप देख सकते हैं कि बहुत कम जगह बचती है। थोड़ा सा बीच में आने के बाद ये जगह जरूर राहत देती है क्योंकि यहाँ पर जो दीवार है वो ऊंची है और सबसे अहम बात यह है कि हाथों से बनाई ये गुफा है। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय उस दौर में लोगों ने किस तरह से पत्थर को काट काट कर गुफा का निर्माण किया होगा। और जैसे ही हम गुफा के अंदर आखिरी छोर पर पहुंचते हैं तो हमें एक भव्य शिवलिंग यहाँ दिखता है और लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि पहले यहाँ पर उजेले की व्यवस्था नहीं थी, तो आप दूर देख सकते हैं कि वो मंदिर की जो घंटी लगी हुई है उस घंटी के पास में इधर एक रोशनी का जरिया है जहां से रोशनी आती थी। तो ये देखिए आप कि उस समय कितना इसमें सोच रहा होगा कि जब गुफा पूरी बनाई गई फिर उसके बाद ऊपर एक रोशनी के लिए जगह बनाई गई जहां से रोशनी तो आती है साथ ही हवा आती है। और यहाँ पर जब सिद्ध पुरुष बैठते थे, साधु संत बैठते थे, पूजा अर्चना यहाँ करते थे। और ये जो शिव जी है काफी अलौकिक शिव मूर्ति है और शिव जो लिंग है और काफी वर्षों से यहाँ पर है। शायद किसी को पता होगा कि कब से है क्या है। यहाँ पर पुजारी भी बैठे हुए हैं जो देख रेख यहाँ करते हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितने वर्ष पुरानी गुफा है, कुछ पता है क्या? तुलसीदास की गुफा इसको कहा जाता है और एक अलौकिक शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है। जी, तो सदियों से पुरानी गुफा है। जब किले का विस्तार हुआ होगा तब से ही है। और ऐसा संतों ने, जो हमारे पुराने संत थे, उन्होंने बताया था कि तुलसीदास की गुफा के नाम से हैं। और जिस विराजमान जो मूर्ति है इसका सिद्धेश्वर नाम से विराजमान है। और ये संत जो हमारे थे कालिदास महाराज जी, उन्होंने बताया था कि जब यहाँ से अपने चित्रकूट के लिए तुलसीदास जी गए थे तब एक रात विश्राम उन्होंने यहाँ किया, तो इनका नाम तुलसीदास की गुफा पड़ा। तो बिल्कुल पूरा दरबार है यहाँ पर। नंदी महाराज हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, पार्वती जी हैं और सिद्धेश्वर महादेव हैं। कनकेश्वरी की मां दर्शन करने आई थी। तमाम जो साधु संत हैं वो यहाँ दर्शन करके आ चुके हैं, करे धाम के तमाम। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्वालियर शहर में किला वैसे तो अपने आप में काफी ऐतिहासिक है, लेकिन इस किले में भी कई ऐसे रहस्य और राज हैं जो छुपे हुए बैठे हैं। इनको तुलसीदास की गुफा के बारे में शायद
बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको पता है वो यहाँ आते हैं और अलौकिक इसके दर्शन करते हैं। तो ये तुलसीदास की गुफा दिखाई हमने आपको। अब हम जब वापस यहाँ से चलेंगे तो आप उस दृश्य को देखना कि किस तरह से वापस जाते हैं। जब लोग आते तो ठीक है, लेकिन वापस जाने में काफी ढलान भरी जगह है, तो वापस लौटते समय एक तरह से लोगों कह सकते हैं कि भगवान के दर्शन करने आते हैं, लेकिन काफी अनुभूति का अनुभव होता है। और इस गुफा से जब हम निकलेंगे तो वो अनुभव आपको भी इन विजुअलों के माध्यम से कराएंगे। अद्भुत होने के साथ साथ इस गुफा में लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आज भी इस गुफा में कई सिद्ध महापुरुष, जिनमें खुद गोस्वामी तुलसीदास जी विचरण करते हैं। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि कई बार गुफा की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। साथ साथ पास में ही बने कुंड में नहाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। गुफा के अंदर जाते हुए WT BO4। गुफा के नीचे एक और शिव मंदिर है, जिसके पास पानी का एक बड़ा सा कुंड बना हुआ है। लोगों का कहना है कि सुबह 4 बजे इस कुंड में इस तरह की आवाजें आती हैं, मानो कोई स्नान कर रहा हो। इतना ही नहीं, गुफा में कई बार मंत्रों की गूंज भी सुनाई देती है। माना जाता है कि सुबह के समय खुद गोस्वामी तुलसीदास जी और अन्य सिद्ध आत्माएं स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करने आती हैं। कई बार तो लोगों ने इस तरह की आकृतियां भी देखी हैं, घंटियों की ध्वनि भी सुनी और खुशबू की महक का भी एहसास किया है। इस समय हम गुफा के मुहाने पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक ग्वालियर शहर दिखाई दे रहा है। इससे आप आकलन कर सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर ये गुफा बनी हुई है। बीच किले में ये गुफा है। चारों तरफ किला भी आप देख सकते हैं कि जो किला है वो उसके बिल्कुल बीचों बीच इस समय हम मौजूद हैं और काफी ऊंचाई पर ये गुफा स्थित है। इस गुफा का जो दरवाजा है वो बेहद छोटा है, तकरीबन 2 फुट का ये दरवाजा होगा, जिसमें से हम गुजरकर इस गुफा के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि आखिर गुफा में ऐसी क्या है खासियत। इसके अंदर जाकर हम देखेंगे। बड़ी मुश्किल में अंदर जाने, अभी तो थोड़ा बहुत हमें खड़े होने का मौका मिल पा रहा है इस गुफा में जाने का, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही गुफा का जो साइज है वो कम होता जाएगा और धीरे धीरे गुफा इतनी छोटी होती जाएगी कि इसमें फिर पैदल बैठकर जाना पड़ेगा, सुकड़ कर जाना पड़ेगा। बहरहाल यह गुफा शहर के बीचों बीच किले में स्थित होने के बाद भी लोगों की नजरों से अछूती है और आज भी यहाँ वैदिक मंत्रों के उच्चारण के स्वर सुनाई देते हैं, जिसकी क्या वजह है यह अपने आप में खुद एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस गुफा को देखकर कतई नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि ये मानव द्वारा निर्मित है, क्योंकि जिस तरीके से और जिस शैली में इस गुफा को बनाया गया था उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उस समय किस तरह से यहाँ पर जो लोग होंगे उन्होंने अपने हाथों से इस गुफा को तैयार किया होगा। और यहाँ ये भी सुनने में आता है कि वैदिक मंत्रों की आवाज भी यहाँ रात में सुनाई देती है, अलौकिक चीजें यहाँ दिखाई देती है और लोग यहाँ पर जब आते हैं दर्शन करने के लिए तो वो जब लौट कर जाते हैं तो काफी उनको अभिभूत महसूस करते हैं। तो ये थी ग्वालियर की तुलसीदास की गुफा जिसके दर्शन हमने आज आपको कराए हैं। इस तरह से ग्वालियर में कई और भी अलौकिक मंदिर हैं जिनके भी दर्शन हम आपको कराते रहेंगे। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से सुराज के लिए विनोद शर्मा। गुफा में कई राज आज भी राज।